हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो है आपका हाई टाइम चल रहा है, एग्जाम बहुत पास है, बहुत ज्यादा पास है। आपने कभी हाथी को देखा है? वो दूर से जब आ रहा होता है ना तो वो छोटा सा जानवर दिखता है, बट जैसे जैसे पास आता है ना वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा। और तब हमें लगता है यार ये तो बहुत बड़ा जानवर है, दूर से तो बहुत छोटा लग रहा था। कुछ हमारे एग्जाम्स भी ऐसे ही हैं। अभी जब थोड़े दूर है तो हमें लग रहा है यार क्या है, छोटे से बहुत टाइम है, कर लेंगे प्रिपरेशन। बट जैसे ऐसे पास आते हैं ना तो वैसे वो हाथी बड़ा होता जाता है। और एक टाइम जब होता है, एक हफ्ता बचता है, 3 दिन बचते हैं, 4 दिन बचते हैं, फिर तो भाई साहब, भावना समझ रहे हो आप? तो आप भी समझ रहे होंगे, ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, काफी लोगों के साथ हो रहा होगा, अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो अब इस हाथी को बहुत बड़ा होने से कैसे रोका जाए, इस पे हम बात करने वाले। नंबर वन, देखो मेरे साथ क्या होता है, और मेरे साथ क्या सबके साथ होता है, तो मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो तुरंत हमारा फोन जो है हमारे पास ही होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हुए कुछ गूगल करते हैं या कुछ करते हैं तो फोन हमारे पास होता है। राइट। और जब फोन हमारे पास है तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है हम तुरंत व्हाट्सएप को ऑन करते हैं और देखते हैं किसने मेरे को मैसेज किया। राइट, किसने मेरे को मैसेज किया। फिर उसका रिप्लाई देंगे, उसका फिर से पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद एक नोटिफिकेशन आएगी और उसमें नोटिफिकेशन होगी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की, और या फिर फेसबुक की हो सकती है, या फिर ट्विटर, अगर आप फॉलो करते हो किसी को, ट्विटर यूज करते हो तो उसकी होगी, या ठीक है फेसबुक वगैरह कुछ भी हो सकता है। आप तुरंत उसको देखोगे, अगर यूजफुल होगी तो ठीक है देख लिया, प्रॉपर खोल के देख लिया, अदरवाइज से हटा दोगे। यही काम करते हो। अब तो टेलीग्राम भी आ गया, काफी चीजों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आप ये सब करते हो। दोस्तों इसे कहते हैं मल्टीटास्क। ठीक है, हर कोई कहता है मल्टीटास्कर बनो, मल्टीटास्कर बनो, बट अगर आप इस टाइम पे मल्टीटास्कर बने ना, बिलीव मी, आपको मल्टीपल टास्क करने पड़ेंगे अर्न करने के लिए। यस, अगर आप उस टाइम पे मल्टीपल टास्क नहीं करना चाहते तो इस पे मल्टीटास्किंग मत बनिए। स्टडी का मतलब सिर्फ स्टडी, पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, अरे जो आ रहा है आने दो। घर पे कोई आके कुछ कहता है, बेटा ये काम कर दे, सुन लो, करो मत, कोई बात नहीं। आपके पेरेंट्स जानते हैं आपको कि आपके एग्जाम्स हैं, अगर आप नहीं करोगे इट्स ओके, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। अगर आप उनके काम करोगे तो आपको और काम कहे जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आगे कुछ भी कहा जाए, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक अपने को काम नहीं करना। ठीक है, अगर आपका फ्रेंड आ रहा है, फोन भूल ही जाओ कि किससे बात करनी है, आपका फ्रेंड भूल जाओ, ये 1-2 महीने जितने भी टाइम आपके पास बचा, कोई आपका दोस्त नहीं है। बिल्कुल जैसे ब्रह्मचारी होता है ना, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, जस्ट लाइक यार रूम में बैठा रहना है, या फिर बाहर जाना है, किसी से कोई लेना देना नहीं, बस अपनी धुन में मस्त रहना। बस आप ऐसे हो जाओ। ये 1-2 महीने की बात है, हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ये जो दोस्त है ना आपके, ये 2 महीने बाद ही आपके पास होंगे, अगर वो आपके दोस्त हैं तो। अगर वो आपके दोस्त नहीं है और 2 महीने बाद आपसे नहीं मिलते हैं तो समझ लो वो आपके दोस्त ही नहीं थे, और वो आपकी सक्सेस के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। राइट, तो मल्टीटास्कर मत बनो। दूसरी चीज, सर आपको पता है आपको पढ़ते पढ़ते नींद आती है? बिल्कुल आती है। बहुत से लोगों की दिक्कत होती है ना। इसके लिए आप क्या करते हैं, कॉफी पीते हो, कोई चाय पीता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई यार ब्लैक कॉफी पीता है कि एनर्जी आएगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चोचले हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको नींद ना आने के लिए ना आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी। पहली चीज, कंसंट्रेशन। अर्जुन ने क्या देखा था, मछली की आंख, आपको बस वही देखना है। ठीक है, आपने बस वही देखना है। और जहां तक और चीज की बात करके नींद आए वगैरह वगैरह वगैरह, आप जो बेड पे बैठ के पढ़ते हो ना, आज तक किताबें फैल के फैला देते हो, बेड के पे बैठ के पढ़ते हो, छोड़ दो। जहां बेड पे बैठोगे वहीं वहीं आपको लगेगा थोड़ा आलस आएगा, थोड़ी नींद आएगी, फिर आप सो जाओगे, फिर उठोगे, आधा दिन खराब हो जाएगा, फिर सोचोगे बाकी आधे दिन में क्या करें। ठीक है, और ऐसे लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फाइनली फिर जो हाथी है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो भूल जाओ कि बेड पे पढ़ना है। लिख लो कि आपने चेयर और टेबल चाहिए, या कुछ भी ऐसा अरेंज करो, बट बेड पे नहीं। कुछ भी अरेंज करो, कुछ भी कर लो ऐसा, बट बेड पे नहीं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनके घर पे नहीं है, या जो भी ऐसा कुछ केस है, अदरवाइज आप कोशिश करो कि आपका टेबल हो और आपका बेड हो। अब हो गया बेटा मोबाइल स्लॉट। यस सर, आपने तो बताया था, ये वाला केस आप पहले डिस्कस कर चुके हो, उसी केस को मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं। मैं क्या बताना चाहता हूं, मोबाइल स्लॉट को सेट करो, यानी कि आपने एक दिन में सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा, वैसे तो इसे 1 घंटे से कम का ही रखो कि आपने यूज करना है। पहली चीज तो इन एप्लीकेशन को उड़ा दो, बिल्कुल हटा दो अपने फोन से 2 महीने के लिए। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, टेलीग्राम, कुछ भी है, हटा दो, भगा दो। ठीक है, इनके बिना आप रह सकते हो, बिल्कुल रह सकते हो, इन सबको हटा दो। हाँ, अगर ऐसा कोई केस है बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपको यूज करना ही पड़ेगा, कुछ कोई भी वजह हो सकती है, ऐसे केस में इनकी नोटिफिकेशन को हिडन कर दो, डिसेबल कर दो कि आपको नोटिफिकेशन ही ना आए, राइट। और क्या किया जा सकता है कि भाई आपको मैंने कुछ एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिससे फोन जो है लॉक्ड हो जाता है कुछ टाइम के लिए, वो उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका जो एडिक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, आप करोगे तभी आगे बढ़ोगे, करेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो स्लीप के पीछे, जो पूरे दिन में आपको नींद आती है ना पढ़ते हुए, इसके पीछे एक वजह और हो सकती है, आपको जो स्लीप शेड्यूल है, सोने का शेड्यूल है, वो अच्छा नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो आपका शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, आप रात को भी पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते फोन यूज करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद सोचा चलो दिन में पढ़ लेंगे, दिन में पढ़ते हो दिन में नींद आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे केस में आपको स्लीप शेड्यूल बनाना है, अगर आपको सोना है तो सोना है, इस टाइम पे अगर सोना है तो सोना है, कि 6 घंटे की नींद आपको चाहिए। बिलीव मी, अगर आप 6 घंटे नींद नहीं लेंगे तो दिक्कत रहेगी आपके पूरे दिन, ठीक है, दिक्कत रहेगी आपके पूरे दिन। तो उम्मीद करता हूं आप एक चीज फॉलो करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो रखा ना, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और वो क्या है, क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, यस, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, सोच पॉजिटिव रखो, दिमाग में रखो, पेपर मैं दूंगा तो मैं पास होऊंगा, मैं पेपर दूंगा तो एग्जामिशन आएगी, अगर मेरे को एग्जामिशन नहीं लेके आनी तो उसके लिए मुझे पेपर छोड़ना पड़ेगा, बट अगर मैं लिखूंगा तो एग्जामिशन पक्का आएगी। आप ये सोचेंगे, अपनी सोच रखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये फालतू की वीडियोस वगैरह कुछ नहीं करेंगी, आपको बस अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हार्ड वर्किंग बनना है, डिसिप्लिन पर्सन बनना है, एंड लास्ट सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बनना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट लिख देना, हो सकता है आपकी रिक्रूटमेंट हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं आप करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो रह गया वो है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, हर चीज में आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, तो आपको डेली रेगुलर तौर पे, रेगुलर बेसिस पे जिम जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज गए फिर 10 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 13 दिन बाद, ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप इसे फॉलो करोगे। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और सब्सक्राइब करे बिना तो जाइएगा ही मत। थैंक यू सो मच।